जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय हिंद बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूचना लेखन, जो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 90 में दिया गया है। तो सूचना लेखन मतलब होता है नोटिस राइटिंग। मतलब कि हमारे स्कूल में, या हमारे स्कूल नहीं, किसी भी विद्यालय में या फिर किसी भी ऐसे कार्यालय में जहाँ पे आप लोग ने हमेशा देखा होगा एक नोटिस बोर्ड होता है। तो उस नोटिस बोर्ड में क्या होता है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस लिखी हुई होती है, और वो ऐसे जगह पे होता है कि जहाँ से हर किसी व्यक्ति के आने जाने वालों की नज़र पड़े। तो ऐसा ही एक नोटिस बोर्ड हमारे स्कूल में भी है ना, जहाँ पे नोटिस लगी हुई होती है। तो इसी को ही सूचना लेखन कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी नोटिस बोर्ड में किसी भी प्रकार की सूचना को अगर लिखनी हो तो वो कितने शब्दों में और कैसे उसे लिखना चाहिए, ये सब कुछ हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। बच्चों, विद्यालय में सूचना पट मतलब नोटिस बोर्ड पर आपने अक्सर सूचनाएं देखी होगी। यदि आपको सूचना पट पर कोई सूचना लगी हो तो कैसे लिखे, आइए देखते हैं। मतलब कि अगर हमें किसी भी प्रकार कोई भी नोटिस अगर हमें सूचना बोर्ड पर अगर लिखनी हो तो उसे किस तरीके से लिखना चाहिए वो हम सीखेंगे, क्योंकि उसको भी लिखने का एक तरीका होता है और उसके भी एक अपने नियम होते हैं। तो सूचना पट पर लिखे जाने वाली सूचना स्पष्ट मतलब एकदम साफ और सरल शब्दों में लिखी होनी चाहिए। सूचना को आकर्षक बनाने के लिए रंगों तथा चित्रों की सहायता ली जा सकती है। मतलब सूचना को एकदम अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि किसी की भी दूर से उसकी नज़र उस पर ईजिली पड़ जाए। आप लोग ने भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर कहीं बोर्ड लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, उसमें बहुत अट्रैक्टिव वो लोग बनाते हैं। कोई कार्टून का, कोई ऐसे डार्क कलर शेड करते हैं जिससे कि किसी की भी नज़र उस पर जल्दी पड़ जाए और वो उसे उस सूचना को रीड करे। तो सूचना को हमें रंगीन चित्रों और डार्क रंगों का यूज़ भी हम कर सकते हैं। और इसके वर्ड कैसे होने चाहिए, एकदम सरल, इजी और कम शब्दों में बहुत सारी संक्षिप्त होनी चाहिए। मतलब संक्षिप्त यानी कम शब्दों में होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पेज नंबर 90 पे एक सूचना दी है। आवश्यक सूचना। कल खेल के मैदान में मेरी पानी की बोतल रह गई थी। बोतल पीले रंग की थी तथा उसके ऊपर लाल रंग के फूल बने हैं। यदि किसी को मिले तो कृपया सूचित करें। तो ये एक सूचना है, एक गर्ल ने लिखी है अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में कि कल खेल के मैदान में उसकी क्या खो गई थी, एक पानी की बोतल खो गई थी। और वो कैसे रंग की थी, पीली, और उसका जो ढक्कन था वो कैसा था, लाल रंग के, उसके ऊपर फूल बने हुए थे। तो वो उसने अपनी बोतल का रंग भी बताया और उसकी पहचान बताई, तो जिससे कि अगर वो किसी को भी मिले तो वो बहुत इजीली उसको पहचान के बता सकते हैं कि हाँ, वो उस लड़की ने नोटिस बोर्ड में लिखा था। तो इस प्रकार से सूचना को लिखा जाता है। फिर यहाँ उसने देखो अपना नाम भी लिखा है, अक्षिता जैन, और कक्षा भी लिखी है, क्लास 4th C। तो जिसको भी अगर मिलेगी तो वो क्या करेगा, क्लास 4th C में जाएगा और अक्षिता को दे देगा। तो इतना यूज़फुल होता है नोटिस बोर्ड हमारे लिए। तो इसी प्रकार हमें हमारे पेज नंबर 91 में
दो एक्सरसाइज दी है, वो दोनों हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। तो सबसे पहले है, आपके हाथ की घड़ी खो गई है, सूचना पट पर लगाने के लिए सूचना तैयार कीजिए। कह रहे हैं कि हमारे हाथ की वॉच, हैंड वॉच जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, वो क्या हो गई है, मिस हो गई है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, एक नोटिस बनानी है, सूचना बनानी है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मेरे हाथ की घड़ी प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा मतलब असेंबली एरिया से आते समय खो गई है। मतलब कि मैं कह रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे जो भी लिख रहा है वो कह रहा है कि उसके हाथ की घड़ी जब असेंबली करके वो लोग आ रहे थे तब उनके हाथ से खो गई। उसका फीता, फीता मतलब कि उसका जो बेल्ट है ना, वो फीता भूरे रंग का है। जिस छात्र को मिले कृपया सूचित करें। तो यहाँ पे देखो पहचान क्या दी गई है कि जो घड़ी थी उसका जो बेल्ट है वो कौन से कलर का है, भूरे रंग का है। और फिर यहाँ पे लिखा है हमने लास्ट में, अगर किसी को भी मिले तो कृपया सूचित करें। सूचित करें का मतलब होता है कि बताए। फिर लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर यहाँ पे अपना नाम, तो मैंने यहाँ पे एक किसी का भी नाम लिखा है, आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। फिर कक्षा भी लिखनी है हमें, क्योंकि जब तक हम कक्षा नहीं लिखेंगे तब तक उस किसी को भी मिलेगी तो उसे कैसे पता चलेगा इतनी बड़ी स्कूल में कि किस कल की है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कक्षा 4B। आप लोग जो भी क्लास में हो वहाँ पे वो लिख सकते हो। ये था एक सूचना हमारी। अब दूसरी एक और दी है हमें, सेकेंड वन, आपकी कक्षा एक नाटक प्रस्तुत कर रही है। मतलब कि हमारी क्लास के बच्चे एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत करना मतलब कि नाटक दिखा रहे हैं। जिस तरह हम लोग भी एक नाटक बनाते हैं फिर असेंबली में हम लोग करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार अन्य कक्षा के विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप लोग एक नाटक बना रहे हो, एक नाटक तैयार कर रहे हो, एक ड्रामा तैयार कर रहे हो और बाकी क्लास के बच्चों को आपको बताना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हो। तो उसके लिए आपको क्या तैयार करना है, एक सूचना, एक नोटिस तैयार करनी है। तो चलिए, और ये हम यहाँ पे ही लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है। हमने यहाँ पे आप सभी इसलिए लिखा है क्योंकि सभी क्लास में ये नोटिस जाएगी। आप सभी को सूचित किया जाता है। सूचित का मतलब होता है कि बताया जाता है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी, दिनांक यहाँ पे हमने क्लास लिखी है और दिनांक जिस दिन हम नाटक करेंगे उस दिन की दिनांक डालनी है। 23 नवंबर 2021 को रविंद्रनाथ ठाकुर, ये एक हमने जिनके नाटक कर रहे हैं वो उनके नाटक, उनका नाम हमने यहाँ पे लिखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी। तो ये जो कहानी है वो किसकी है, इनकी है, रविंद्रनाथ जी की। कहानी पर आधारित नाटक काबुलीवाला प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं इसके कवि कौन है, मतलब कहानी के राइटर कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी हमने ली है जिसका नाम है काबुलीवाला। और इस काबुलीवाले कहानी के ऊपर हम लोग ने एक नाटक तैयार किया है। प्रस्तुत कर रहे हैं मतलब तैयार किया है, आपके सामने बता रहे हैं। कृपया इसे देखने अवश्य आए तथा हम विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएं। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि प्लीज़ आप सब आए इसे देखने के लिए, मतलब हमारा नाटक देखने के लिए आइए और हम विद्यार्थियों का उत्साह मतलब कि हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। हमें आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, उत्साह बढ़ाए। ये एक सूचना थी यहाँ पे हमने लिखी। फिर अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्थान मतलब कि प्लेस, कि कौन सी प्लेस पे आप लोग को आना है जहाँ पे हम नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे स्कूल में भी असेंबली एरिया, हॉल, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जूनियर हॉल। फिर हम लास्ट में लिखेंगे समय, टाइम भी लिखना पड़ेगा हमें। तो समय है प्रातः मतलब सुबह के 10 बजे। तो इस तरह यहाँ पे हम सूचना तैयार करेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमें
नोटिस को, सूचना को किस तरह से लिखना है और उसको किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।